हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं महेश अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक है कैरियर प्लानिंग। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं सभी यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स से अनुरोध करता हूं कि कृपया ध्यान से देखें और आपके समक्ष मैं अगेन एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर डी अग्रवाल साहब को लेकर आया हूं और उनसे आग्रह है कि आपको गाइड करें पेरेंट्स को और बच्चों को, जिससे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उसी हिसाब से करियर प्लानिंग की शेप दे सकें। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूं, कृपया करियर प्लानिंग पे बताएं। नमस्कार सभी छात्र और पेरेंट्स। देखिए, करियर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके बिना जीवन में कोई भी आदमी कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। देखिए, ईश्वर ने सबको बराबर दिमाग दिया है, बराबर समय दिया है। सबको 24 घंटे दिए, किसी को भी 1 मिनट ना ज़्यादा दिया है ना कम दिया है। इसी तरह जो ब्रेन है वो भी ईश्वर ने सबको लगभग बराबर दिया है और हम अपने ब्रेन का मात्र 4 से 5% इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता। जो मोस्ट जीनियस आइंस्टीन को भी कहा जाता है कि उसने अपने ब्रेन का 6% इस्तेमाल किया। तो जब 4 से 5% हम टोटल कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब हर व्यक्ति को ईश्वर ने करीब करीब बराबर ब्रेन दिया है। फ़र्क होता है कि हमारे फोकस का, हमारे गोल सेटिंग का, कि हमारे जीवन का फोकस क्या है। अगर किसी बच्चे का फोकस है, आप देखते हैं कोई कंपटीशन होता है, उसके अंदर 1 लाख बच्चे बैठते हैं, 1,000 सेलेक्ट होने हैं, तो वो 1,000 सेलेक्ट होते हैं जिनका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है उस टारगेट के लिए, और वो सब कुछ छोड़ करके उसी के लिए जुनून के साथ मेहनत करते हैं और सक्सेस होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैरियर प्लानिंग का, कि कैरियर ये नहीं है कि हमने एक बार में एग्ज़ाम पास कर लिया, एक बार में किसी जगह सेलेक्ट हो गए और हमारा कैरियर कंप्लीट हो गया। नहीं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमारी पढ़ाई से लेकर के, हमारी जॉब मिलने से लेके और हमारे जीवन के 65-70 साल, जब तक हम एक्टिव प्रोफेशनल रहते हैं, जब तक की प्लानिंग है। हाँ, प्लानिंग जो है वो वन टाइम नहीं कर सकते आप टोटल। वहाँ शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल है। कि कोई छात्र पढ़ रहा है तो उसका 2 साल 3 साल का इमीडिएट गोल होता है कि भाई उसको पहले 10th में है तो उसको पहले 12th करना है, फिर उसको कंपटीशन की तैयारी करना है। कंपटीशन में सेलेक्ट होने के बाद उसको 4 साल 5 साल का जो भी कोर्स है उसका मिड टर्म गोल होगा, फिर उसका जॉब में जाएगा। उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट 10 ईयर्स का और नेक्स्ट 20 ईयर्स के क्या प्लानिंग है, क्या गोल है। अगर वो पहले से क्लियर करके चलेगा तो उसको मालूम है कि इस चौड़ाई से मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो इसलिए कैरियर प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बच्चे को कैरियर को अपने प्लान करना चाहिए। साथ के साथ प्लान करने के साथ उसको लिखे, अपना डायरी में या किसी भी चीज़ में लिखे कि भाई ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, ये मेरा मिड टर्म गोल है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। फिर उसको डिटेल आउट करे कि उसको उसको कैसे अचीव करना है। अचीवमेंट जो है, प्लानिंग कहते हैं उसको, कि उसको पहले लिखे और कि इस तरीके से मुझे अपने गोल को अचीव करना है। और फिर वो उसको डेली वीकली मॉनिटर करे कि मैंने जो प्लान किया है क्या मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। अगर नहीं चल रहा हूँ तो कहाँ गलत कर रहा हूँ, उसको सही करके फिर उसके बाद मैं अपने को आगे उसी तरीके से ले जाऊँ जैसा मैंने प्लान किया है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम, कोई भी छात्र जिसको हम ऑर्डिनरी कहते हैं, ब्रिलियंट कहते हैं, सब में एक सी कैपेबिलिटी है और वो उसको अचीव कर सकता है। देखिए, हर बच्चे की स्किल, कैपेबिलिटी और एप्टीट्यूड अलग अलग हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है सारी मैथ्स में अच्छे हों, सारी बायो में अच्छे हों, सारी कॉमर्स में अच्छे हों, सारी आर्ट्स में अच्छे हों। किसी का किसी में रुझान ज़्यादा होगा। कुछ वोकेशनल कोर्सेज में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो वो उनके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, 3 स्किल्स आदमी की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है थ्योरेटिकल स्किल। थ्योरेटिकल स्किल में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज। थर्ड इज प्रैक्टिकल स्किल। अगर ये 3 स्किल आदमी अचीव कर लेता है तो उसको कोई सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कहीं इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो इंटरव्यू में क्या होता है कि हम जो भी इंटरव्यू बोर्ड है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी एबिलिटीज़ को। वी आर मार्केटिंग आवर एबिलिटीज़, हम अपनी एबिलिटीज़ को मार्केट कर रहे हैं उनके सामने। तो अगर हम कम्युनिकेशन में बेहतर हैं तो हम बेहतर इम्प्रेस कर सकते हैं और उस जॉब को, टारगेट जॉब को अचीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को ऐसा नहीं है बाई बर्थ किसी को नहीं मिलता, ये हमें धीरे धीरे कल्टिवेट करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोगों से बात करें, हम जा एक्सटेम्पोर स्पीच दें, क्लास के अंदर बोलें,
फ्रेंड्स के अंदर हम ग्रुप डिस्कशन में जाएं। तो इस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन रीडिंग हैबिट बढ़ाएं, जिससे हमारे पास कंटेंट हो बोलने के लिए, तो वो हमारी एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। और जहाँ तक थ्योरेटिकल स्किल का है, हम जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो हम उसके अंदर सक्सेसफुल रहेंगे। और प्रैक्टिकल स्किल, क्योंकि बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, चाहे टेक्निकल है, मेडिकल है, साइंस है, वोकेशनल है, ये सब क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो जितनी हमने प्रैक्टिकल स्किल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को हम बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी एबिलिटी बढ़ेगी। और ये तीनों जिसके पास स्किल है, ना उसको नौकरी की दिक्कत है, अगर वो व्यापार में भी जाना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है, तो उसके अंदर भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो उसको अचीव कर सकता है और एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकता है, एक सेटिस्फाइड लाइफ लीड कर सकता है। तो इसलिए हर बच्चे को कैरियर प्लानिंग खुद से करनी चाहिए और पेरेंट्स को उसका थोड़ा सहयोग करना चाहिए उस प्लानिंग में और मॉनिटरिंग में, जिससे बच्चा उस लाइन पे आगे बढ़ सके। क्योंकि पेरेंट ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और वो बच्चे को सहयोग कर सकते हैं। अगर किसी शिक्षक से भी उसको सहयोग मिल सकता है तो उसको वो भी लेना चाहिए और इस तरीके से अपने कैरियर में आगे प्लान वे में बढ़ना चाहिए। तो इसलिए कैरियर प्लानिंग एक चैलेंज भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। भी बहुत बढ़िया चीज़ बताई डॉक्टर साहब ने। और यहाँ पेरेंट्स का रोल काफ़ी अहम हो जाता है, और जब एक बार पेरेंट्स का रोल प्ले हो जाता है, शुरू हो जाता है, और वो फिर शेप ले लेते हैं बच्चे, उस स्टूडेंट जो है उस लाइन पे, तो फिर जीवन जो है बहुत बढ़िया बन जाता है। CTP आप करके याद रख सकते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि C फॉर कम्युनिकेशन स्किल एंड T फॉर थ्योरेटिकल स्किल एंड P फॉर प्रैक्टिकल स्किल। और इसका ध्यान रखें और इस पर फोकस करें, इसको देखें ध्यान से आप वीडियो को, अच्छा लगेगा आपको और आप अपने बच्चों के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।